भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। 22-25 लोगों के लिए हो रहा है। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने? देखा ना? वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए कि पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है। हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है। आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगा। जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? बात बताइए। आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है। ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो।
मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके दो तीन दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अदानी अंबानी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो, पहले भैया नफरत फैलाते थे, देश में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था, ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे, मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। और चांदनी चौक में है, दिल्ली में है, पूरे हिंदुस्तान में है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं युवाओं से मिलता था, पूछता था क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते। पता कैसे बचे, मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो। आप सोचो, नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं, वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब अब देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, क्या बात बोली। को भी जेल में डाला, सोरेन जी को जेल में डाला, और लिस्ट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में से, सीबीआई ईडी दबाकर एक के बाद एक नेताओं को ले जा रहे हैं। दिल्ली से भी अभी एक को उठा के ले गए, है ना। मैं कहता हूं अच्छा है, जितने ले जाएं उतना अच्छा है। हमें नहीं चाहिए ये नेता, डरपोक नहीं चाहिए हमें बबर शेर चाहिए। हमारी ये लड़ाई है संविधान की, हमें बब्बर शेर चाहिए। ये टाइगर बैठे हुए सारे के सारे, लगा दो ईडी इन पे, लगा दो सीबीआई, लगा दो इनकम टैक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टाइगर है, टाइगर के निशान में भाइयों और बहनों, हाथ के निशान में झाड़ू है।